महाशिवरात्रि पर भूलकर मत खाना ये दो फल। कथा की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी धार्मिक परंपराओं को बड़े श्रद्धा से मानते थे। गांव में एक बुजुर्ग संत बाबा शिवनाथ जी रहते थे, जिनका ज्ञान और साधना के प्रति समर्पण प्रसिद्ध था। बाबा शिवनाथ जी हर महाशिवरात्रि को गांव के सभी लोगों को एक खास उपदेश दिया करते थे। वे ये बताते थे कि महाशिवरात्रि का व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी परम शिव से जोड़ता है। वह हमेशा कहते थे, महाशिवरात्रि पर खास ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को भूलकर भी न खा लें, खासतौर पर दो विशेष फल। ये फल इस व्रत को निष्फल बना सकते हैं। एक दिन गांव के युवा लड़के अर्जुन ने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा वो दो फल कौन से हैं जिन्हें महाशिवरात्रि के व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। बाबा ने अर्जुन को गंभीरता से देखा और धीरे से बोले, वो फल हैं आम और केला। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, आम और केला? पर बाबा, ये तो स्वादिष्ट फल हैं, इनका सेवन तो हमें हमेशा अच्छा लगता है, फिर इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल, ये फल स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनका संबंध शिव से जुड़ी एक गहरी और पुरानी कथा से है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊं। अर्जुन ने उत्सुकता से कहा, जी बाबा, कृपया हमें वह कथा सुनाइए। बाबा शिवनाथ जी ने आंखें बंद की और अपनी आशीर्वाद भरी आवाज में कहना शुरू किया। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहे थे। देवता शिव के अनन्य भक्त थे और राक्षसों के नेता तारा थे, जिनका विश्वास खुद को भगवान मानने में था। तारा ने एक दिन शिव को ललकारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमसे बड़े हो? हम अपनी शक्ति से तुम्हें भी हराएंगे। तारा ने शिव के मंदिर के पास एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू की और यह वचन लिया कि वह शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। कई सालों तक तपस्या करने के बाद तारा ने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा समय आ गया है, तुम जो भी चाहो वह मिलेगा। लेकिन तारा ने एक शर्त रखी थी, आपके आशीर्वाद से मुझे अमृतत्व चाहिए, ताकि मैं देवताओं से भी ऊपर हो जाऊं। शिव ने उसे यह नहीं दिया क्योंकि अमृतत्व केवल स्वयं शिव के पास था। शिव ने कहा, तुम अमर नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति जरूर मिलेगी। तुम्हारे लिए महाशिवरात्रि का दिन विशेष होगा। आगे की कथा। तारा को शिव का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं हो सकी। उसकी ताकत अब इतनी बढ़ गई थी कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर विशेष पूजा की और व्रत के दौरान केले और आम को अपने चढ़ावे के रूप में अर्पित किया। लेकिन जब उसने वह फल शिवलिंग पर चढ़ाए तो अजीब घटनाएं घटीं। जैसे ही आम और केले को चढ़ाया गया, शिवलिंग की आभा मध्यम पड़ने लगी और वहां के वातावरण में एक अजीब सी अशांति फैल गई। शिवजी की उपासना और भक्ति को मानने वाले भक्तों ने इसे देखा और चिंतित हो गए। कथा का रहस्य। बाबा ने आगे बताया, आम और केला शिवजी की पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि इनका संबंध तारा की अहंकार और घमंड से था। आम का रंग पीला और उसकी मिठास अहंकार का प्रतीक है, जबकि केला अपने आकार में हमारी बुराई और विनम्रता की कमी का प्रतीक है। शिव, जो विनम्रता और सत्य के देवता हैं, इन फलों को नापसंद करते थे। यही कारण है कि तारा के द्वारा इन फलों का चढ़ाया जाना उसकी अहंकारपूर्ण पूजा का प्रतीक बन गया। इसके परिणामस्वरूप वह पूजा निष्फल हो गई। अर्जुन अब पूरी तरह से बाबा की बातें सुनने में लीन हो गया। उसने बाबा से पूछा, तो क्या हम महाशिवरात्रि पर ये फल भूलकर भी नहीं खा सकते? बाबा मुस्कुराए और बोले, यही सही है। महाशिवरात्रि पर आम और केला नहीं खाने चाहिए। अगर इनका सेवन किया जाए तो ये हमारे व्रत को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि का व्रत शुद्धता, सत्य और विनम्रता के साथ किया जाए। इस दिन का उद्देश्य शिव के आशीर्वाद से अपनी आत्मा को शुद्ध करना और परम शांति प्राप्त करना है। समाप्ति। आज से तुम्हारी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग इस महाशिवरात्रि पर इन दो फलों से दूर रहें। और जब भी महाशिवरात्रि आए तो सच्चे मन से व्रत रखें, शिवजी का नाम लें और उनकी भक्ति में मग्न हो जाएं। इस दिन हर हर महादेव का जाप करो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी सकारात्मक बदलाव आते हैं। अर्जुन ने बाबा का आशीर्वाद लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। वह जान गया था कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। उसने ये भी ठान लिया कि वह इस दिन कभी भी आम और केला नहीं खाएगा, क्योंकि वह जान चुका था कि शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। ये कहानी महाशिवरात्रि की गहरी और रहस्यमयी मान्यताओं को समझने में आपकी मदद करेगी। तो अगली बार जब आप महाशिवरात्रि का व्रत रखें, याद रखें कि आम और केला आपके व्रत को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं।